जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। तो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ये पूरी सीरीज में अभी तक ITI में जो 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए उन सभी को हम सॉल्व कराएंगे और किस तरह से एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा चालक और कुचालक यानी कंडक्टर और इंसुलेटर की 7 क्लास है। तो अर्जुन सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि दोस्तों हम केवल निःशुल्क क्लास पूरे यूट्यूब पर हम देते हैं। तो दोस्तों जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि PPT बनाने में बहुत एक मेहनत लगती है। तो दोस्तों चल क्लास स्टार्ट करते हैं आपको अब। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जाने से पहले मैंने यानी इसको वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है, आप जाकर हमारे ऑल ITI गवर्नमेंट एग्जाम प्ले लिस्ट में है, उसमें पूरा आपको इंसुलेटर वाले टॉपिक में मिल जाएगा। तो मैंने पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे आज आपको पता चलेगा कि एक ये लिस्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूँ कुचालक होता क्या है। तो कुचालक उसको बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। कुचालक उसको बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं हो, जिसमें करंट आगे नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं कुचालक। जैसे एग्जाम्पल रबड़, लकड़ी, हवा, ये सब क्या है, कुचालक है। तो कुचालक को एक कैटेगरी में बांटा गया कि हर एक कुचालक कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है। जैसे हमने एक होल्डर होता है, बल्ब का एक होल्डर होता है, वो भी क्या होता है, ऊपर होल्डर के ऊपर का जो ब्लैक कलर का होता है वो भी क्या, इंसुलेटर कुचालक होता है। पर कुचालक तो लकड़ी भी होती है, प्लास्टिक भी होता है। हमने क्यों उसका नहीं बनाया? हमने जो बल्ब के ऊपर का होल्डर का है वो ब्लैक कलर का बेकेलाइट का ही क्यों बनाया? क्योंकि सब अपने अलग अलग टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सारी चीज़ें हमने लिस्ट तैयार करी है। तो इस लिस्ट में आपको बताता हूँ कि सभी सारे कुचालक को एक वर्ग श्रेणी में रखा गया है और वो कितने टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है वाई श्रेणी। वाई में जितने भी चीज़ें रखी गई इंसुलेटर, वो कितने डिग्री तक सहन कर सकते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा तापमान मिला तो वो जल जाएंगे। तो कौन कौन आता है वाई में? रेशम, सामान्य कागज और सूत, यानी हमारा रेशम का कपड़ा, सूत और सामान्य कागज। उसके बाद होता है हमारा ए क्लास में कौन आता है? इसका टेम्परेचर कितना होता है? 105। कौन होता है? इसमें भी रेशम होता है, पर जो कागज होता है वो तेल से भिगा हुआ कागज होता है और सूत होता है। क्लियर है आपको? वैसे ही होता है हमारा ई कैटेगरी कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है? 120 डिग्री। लेदर होता है, पेपर होता है और फाइबर होता है। इसमें लेदर, पेपर और फाइबर। वैसे हमारा होता है बी कितने डिग्री होता है? 130 डिग्री सेल्सियस। इसमें ग्लास होता है, एस्बेस्टस, अभ्रक और फाइबर, ये सभी को रखा गया है। क्लास एफ 155 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें फाइबर, ग्लास, एबेस्टेक और अभ्रक को रखा गया है। वैसे ही एच का होता है हमारा 180 डिग्री सेल्सियस। इसमें एलोस्टोमर, माइका, फाइबर और ग्लास को रखा गया है। वैसे सी के 3 होते हैं। 200 से स्टार्ट होता है और 250 पे खत्म हो जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर सहन कर सकता है इंसुलेटर, वो श्रेणी होती है हमारी, वो क्लास होती है सी। तो उसमें क्या होता है, कौन कौन होता है? माइका से बने इक्विपमेंट, चीनी मिट्टी से, कांच, क्वार्ट्ज से बने पदार्थ। तो आपको समझ में आया होगा। अब इसको याद कैसे करना है? तो इसको आपको याद रखना, YAE ये है BF, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहला, ये है BF है C, ये BF है चैंपियन, ये BF है चैंपियन। आपको इस तरह से याद कर लेना है। अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब इसको सोल्व करके आप देखोगे ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लास बी इंसुलेशन किस लिए तापमान सीमा कितनी होनी चाहिए? मध्य प्रदेश लाइनमैन के एग्जाम में आया था। और दूसरा आया था हमारा UPPCL में। क्या आया था कि वर्ग बी DC मोटर का आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में कौन सा अधिक तापमान वाला अनुमित नहीं है होती है? तो कौन सा होता है हमारा बी में? तो हमने पढ़ा था अभी कि जो हमारे इंसुलेटर होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उनको कैटेगरी में रखा जाता है। तो पहला होता है वाई में कितना होता है? 90 डिग्री। ए में होता है कितना? 105। ई में होता है 120 और बी में होता है 130 डिग्री। कितना होता है? 130 डिग्री। तो कितना होता है? 130 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग ए इंसुलेशन के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या है? ये UPPCL के एग्जाम में आया था। वर्ग ए इंसुलेशन के लिए अधिक तापमान कितना होता? ऑर्डिनरी फैक्ट्री में ये क्वेश्चन आया था। तो कितना होता है हमारा? तो ए के लिए ए के लिए कितना होता है? 90 डिग्री, जिसमें सूत, रेशम, कागज रखा जाता है। तेल से भीगा कागज कितने में रखा जाता है? ए में। कितना डिग्री सहन कर सकता है? 105 डिग्री। तो 105 डिग्री शायद इसके नीचे से रह गया है, तो कितना आंसर आएगा?
5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, यहाँ ऑप्शन छुप चुका है तो इनमें तीनों में से नहीं है। क्लियर है, आपको आया होगा समझ में। अगला हमारा, अगला एक ऑप्शन इसमें छुप चुका है, थोड़ा सा प्रिंट यानी पीपीटी बनाने में मिस्टेक हो चुकी है, थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्लास ई इंसुलेशन, क्लास ई इंसुलेशन कितना होता है? तो क्लास ई होता है हमारा कितना, 90 डिग्री वाई का होता है, 105 ए का होता है, और वाई का कितना होता है हमारा 120 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री। इसके अंदर कौन कौन रखा जाता है? तो लेदर को रखा जाता है, हमारे पेपर को रखा जाता है, और किसको रखा जाता है? फाइबर को। क्लियर है, ये इतना डिग्री साइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एस श्रेणी के इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए अधिकतम तापमान है। ये इसरो के में हरिकोटा में एग्जाम में आया था। वैसे ही एच प्रोधन का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान, ये भी इसरा का तिरुवनंतपुरम एग्जाम में आया था। यानी दो इसरो के अलग अलग डिपार्टमेंट में एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो दोस्तों ये अलग अलग जो क्वेश्चन थे हमारे, तो किस तरह से थे। अब हमारा जो एस से नहीं कहा था, तो हमने क्या लिखा था, ये है बी एफ है। हमारा वाई कितने डिग्री पे आता है? 90 डिग्री पे। ए कितने पे आता है? 105 डिग्री पे। ई कितने पे आता है? 120 डिग्री पे। बी कितने पे आता? 130 पे। एफ कितने पे आता? 155 पर। और एच कितने पे आता? 180 पे। क्लियर है आपको। और एच कैटेगरी में किस किस को रखा जाता है? तो एच कैटेगरी में हम रखते हैं किसको, हमारा एलोस्टोमर, फाइबर और अभ्रक, माइका। क्लियर, इन सभी को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग सी विद्युत रोधी में अधिकतम स्वीकार तापमान क्या होता है? तो विद्युत रोधी को बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर उसे कहते हैं इसमें करंट फ्लो नहीं आता। ये सी कैटेगरी, सी कैटेगरी सबसे अधिक तापमान ये होती है जो 200 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर चीज़ों टेम्परेचर को सहन कर सकती है। तो इसमें किस किस को रखा जाए? जो कांच होते हैं, कांच होते हैं, माइका होता है, और जो क्वार्ट्ज होती है, चीनी मिट्टी, पोर्सेलिन, जैसे हम इंसुलेटर और ये बने होते हैं, उनको सी कैटेगरी में रखा जाता है। तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 200 से 220 सी वर्ग में। तो ये मिस्टेक से छप चुका, ये 220 था, तो इस मिस प्रिंट है। ये 220, 200 से कितने डिग्री तक आता है? 200, ऐसे 250 तक होता है। ठीक है, तो 200 से 220, 230 और 250 डिग्री से। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास, रेशम, कागज जैसे रोधक पदार्थ बिना इम्प्रेगेशन के किस श्रेणी में रखे जाते हैं? तो इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक द कॉटन, सिल्क विदाउट इम्प्रीगेशन, विदाउट द हेल्प प्लेस विद द कैटेगरी, किस कैटेगरी में रखा जाता है? मध्य प्रदेश लाइनमैन में आया था। तो किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो कैटेगरी होती है वाई और ए। वाई में कौन कौन सा रखा जाता है? तो सूत, रेशम और कागज, रेशम और कागज। और ए में भी यही रखा जाता है, बस यहाँ पर जो कागज रहता है तेल में क्या होता है? भीगा होता है। तो वाई में रखा जाता है, इसमें कितना टेम्परेचर होता है? वाई में 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? क्लास ए। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत कार्य के लिए सामान्य निर्देश CPDW 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिकल मोटर के लिए आवश्यक कौन सा इंसुलेशन वर्ग के अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है? तो 105 डिग्री किसका होता है? तो अभी मैंने बताया, तो वाई कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पे। ए कितने पे होता है? 105 डिग्री पे। इसमें कौन कौन आता है? तो तेल में भिगा हुआ कागज, सूत और रेशम। तो ए क्लास में आता है। ये बिहार के एग्जाम में PCL में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अभ्रक, एस्बेस्टेक और फाइबर ग्लास वर्ग किस इंसुलेटर में आते हैं? माइका, एस्बेस्टेक एंड माइका, फाइबर किस श्रेणी में आते हैं? तो ये किस श्रेणी में आते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। ए में वाई में कौन आता है? वाई का टेम्परेचर 90 डिग्री होता है। तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है हमारा सूत, रेशम और कागज। ए में कौन कौन आता है? 105 डिग्री सेल्सियस तापमान का साइन करता है। इसमें तेल में भिगा हुआ कागज, सूत और रेशम। सर उसके बाद हमारा ये होता है जो कितने डिग्री सहन करता है? 120 डिग्री। उसमें आता है लेदर, फाइबर, आपका लेदर और फाइबर। क्लियर है। उसके बाद आपका आता है बी का कितना होता है? 130 डिग्री। इसमें आता है आपका अभ्रक, माइका और एस्बेस्टेक। क्लियर। तो आपका कौन सा आएगा यहाँ पर? बी कैटेगरी का। कौन सा कैटेगरी का? बी कैटेगरी का। तो आपको क्लियर हुआ होगा। बी का कितना टेम्परेचर होता है? 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन कर सकता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग की विद्युत रोधी सामग्री सबसे अधिक तापमान सहन कर सकती है? ये यूपी PCL की एग्जाम में आया था और MP लाइनमैन की अलग अलग एग्जाम में दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए, पर आंसर दोनों का एक ही था। कौन सा वर्ग? तो हमारा जो सी वर्ग होता है, सी वर्ग जो कितना 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री तक सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है, सी डिग्री। इसमें कौन कौन होता है? तो हमारा कांच और चीनी मिट्टी जो हम इंसुलेटर बनाते हैं
उन सभी को इसमें रखा जाता है। किसको? सी वर्ग में। समझ में आया होगा। सूती, टेप, कागज आदि जैसे इंसुलेटर सामग्री किसमें रखे जाते हैं? ये यूपीपीसीएल के इसमें आया था। तो ये किसके लिए होते हैं? तो सामग्री का कितना टेम्परेचर तक बचा सकते हैं, कितना टेम्परेचर तक हम सामग्री को बचा सकते हैं, उसके लिए हम इसको करते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा मैंने किस तरह से आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाया। तो दोस्तों आप भी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की हमारे चैनल से निःशुल्क तैयारी कर सकते हो। दोस्तों हमारी वीडियो को आप मोटिवेट के लिए केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल। फिर जय हिंद, जय भारत।